गीता का पहला अध्याय लोग स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या किए। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यूहकार की हुई पांडु पुत्र की बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष्य वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट, महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकिता तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी विद्यामन्यु तथा बलवान उत्तमानुजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म और कर्ण तथा और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारे वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीष्म द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ये सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़ी प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के नाद के समान गर्जन शंख बजाए। उसके उपरांत शंख, नगाड़े और ढोल, मृदंग, नृत्यंगही, बाजे सब एक साथ बजे। उनका सब शब्द बड़ा भयंकर था। उसके उपरांत सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने पांजय नामक शंख तथा अर्जुन ने देवदंत नामक शंख बजाए। भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र और राजा युधिष्ठिर ने अंत विजयी नामक शंख और नकुल सहदेव से सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट द्वारा अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा, अभिमन्यु, इस सब के राजन अलग अलग शंख बजाए। और इस भयंकर शब्द ने आकाश पृथ्वी को शब्दयमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय दृढ़ कर दिया। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इस स्थित हुए युद्ध की कामवालों को अच्छी प्रकार से देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यवहार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो इस राजा लोक के सेना में आए हैं उन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उनके उपरांत पुत्र अर्जुन ने दोनों
उन दोनों ही सेना में स्थित पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और स्वदेव को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर ये अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले। हम लोग इसका आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमें गीता का पाठ करते रहना चाहिए। अगर गीता का पाठ अगर आप नहीं करने सक रहे हैं तो उसका अध्ययन सुनना चाहिए। हमें गीता का पाठ या अध्ययन सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सत्य तो यही है कि हमें मृत्यु लोक जाना ही है। इस मृत्यु लोक जाने से पहले थोड़ा धर्म का काम करना ही चाहिए और इंसान को थोड़ा भगवान को याद में थोड़ा सा टाइम निकाल के याद करना ही चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।